कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर बीएलओ का प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के रायसेन में टूटा जर्जर पुल, 2 बाइक पुल से नीचे गिर गई, हादसे में 4 लोग घायल हो गए। डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई करेगी जांच। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 14 दिनों की जेल, दिल्ली की साकेत कोर्ट में हुई थी पेशी। मऊ में 2 गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, बाल बाल बचे कार सवार लोग। यूपी के गाजियाबाद में रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरी कार, हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा, कल तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष को कड़ा संदेश, कहा नाटक नहीं नीति पर बल दें, सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली एसआईआर और प्रदूषण का मुद्दा ड्रामा नहीं है। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा ड्रामा कौन करता है ये सभी जानते हैं, सदन में गंभीरता से काम होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं हुई टीएमसी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी विपक्षी पार्टियों की बैठक। समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर निशाना, अवधेश प्रसाद ने कहा लोगों से वोट का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में नए सभापति का स्वागत किया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा, खड़गे ने उठाया था धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, बोले सत्र चलने के लिए विपक्ष बनाए रखे सदन की गरिमा और मर्यादा। लोकसभा में धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि, सदन ने 5 पूर्व सांसदों को भी किया नमन। राज्यसभा में नए सांसदों को दिलाई गई शपथ, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नवनिर्वाचित सांसद शमी ओबरॉय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान ने ली शपथ। गुजरात के कच्छ में एलपीजी टैंकर में भीषण विस्फोट, 5 ट्रक जलकर हुए राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर एनआईए की रेड, शोपियान पुलवामा में आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, पुलवामा में मौलवी इरफान के घर हुई रेड, एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए ने की छापेमारी, जांच अधिकारियों ने घर से जुटाए सबूत, लोगों से किए सवाल जवाब। पंजाब की गुरदासपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, मौके से पिस्तौल बरामद। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक युवक को टॉर्चर करने का वीडियो आया सामने, कुछ दिन पहले हुए विवाद के बाद 3 लोगों ने एक युवक को टॉर्चर किया था। मुरादाबाद में आत्महत्या करने वाले बीएलओ का वीडियो वायरल, वीडियो में रोते दिख रहे हैं सर्वेश सिंह। राजस्थान के अजमेर में हिमालयन विफ्रॉन वल्चर का किया गया रेस्क्यू, हिमालयी क्षेत्र से भटककर 10 दिन पहले अजमेर पहुंचा था गिद्ध। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर गिरफ्तार, बदमाश ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग, मौके से स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया शातिर चोर, आरोपी पर आर्म्स एक्ट समेत दर्ज हैं कई मामले। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की घर वापसी, स्वदेश लौटते वक्त लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। आगरा में एमबीबीएस के 2 स्टूडेंट्स की सड़क हादसे में मौत, कार और बाइक में टक्कर की वजह से हुआ हादसा। बीएसएफ की स्थापना दिवस पर अमित शाह ने जवानों को दी बधाई, जवानों के परिजनों को भी शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भालू का डर, दहशत की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे लोग। उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज रफ्तार बस पलट गई, दिल्ली से सागर जा रही थी बस, 30 यात्री सवार थे। तय समय से पहले एसआईआर पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना बाड़मेर, बीएलओ और ईआरओ की टीम ने कठिन इलाकों में ऊंट पर जाकर मतदाताओं का डेटा किया अपडेट। राजस्थान के अनूपगढ़ में 500 रुपए के 88 फर्जी नोट बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चे की मौत पर भोपाल में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु से जुड़े एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई, टीवी के पार्टी की याचिका पर 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में हाईवे पर दिखा शेरों का झुंड, शेरों को देखकर हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, चीफ जस्टिस ने कहा वायु प्रदूषण पर खामोश नहीं रह सकते, एक्शन प्लान पर मांगा जवाब। हरियाणा के रोहतक में 2 बसों में हुई टक्कर, हादसे में 11 लोग घायल हो गए, एक बच्चे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुएं में डूबने से बच्चे की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने 20 घंटे बाद शव को बाहर निकाला, पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के कुशीनगर में बारातियों से भरी बस दीवार से जा टकराई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 8 से ज्यादा लोग इंजर्ड। बिहार के पूर्णिया में एक बदमाश का सरेआम फायरिंग और गुंडागर्दी करने का वीडियो वायरल, चश्मदीदों के मुताबिक रुपयों के लेन देन के मामले में दहाड़े हुई फायरिंग। यूपी के बदायूं में एक व्यक्ति की टैंकर से कुचलकर मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई दिल दहला देने वाली घटना। बगरैन कस्बे में गौरी शंकर इंटर कॉलेज के पास हुआ हादसा। देवरिया में बुलडोजर की शादी समारोह में इस्तेमाल हुआ, रस्म पूरी करने के लिए बुलडोजर से खोदी गई जमीन।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में तेज रफ्तार बोलेरो ने कैंपस में खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। घटना के बाद हॉस्पिटल कैंपस में अफरा तफरी का माहौल। गाजियाबाद में शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। ऑप्टिकल शॉप में चश्मा खरीदने पहुंचे चोर ने दुकान मालिक का फोन चुराकर वो वहां से भाग गया। जिम कॉर्बेट में सफारी वाली गाड़ी के पीछे पड़ा टस्कर हाथी। जिप्सी में सवार सैलानी डर गए। ड्राइवर ने तेजी से जिप्सी को भगाकर बचाई लोगों की जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में सिविल ड्रेस में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों को गांव वालों ने नकली पुलिस समझकर घेर लिया। दोनों पक्षों के थाने पहुंचने पर सच्चाई का पता चला। हरियाणा के पानीपत में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। स्टेशन पर तैनात जीआरपी जवानों ने महिला को खींचकर बचाई उसकी जान। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गांव में सड़क न होने की वजह से संकट में फंस गई एक गर्भवती महिला की जान। गांव वालों ने डोली में बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुट गई पुलिस। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में 2 सरकारी बसों की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत, कई घायल। मरने वालों में 9 महिलाएं भी शामिल। तिरुपत्तूर में बसों की टक्कर का वीडियो सामने आया। टक्कर के बाद बस के फ्रंट शीशे से कूदती नजर आई एक महिला। यूपी के मुरादाबाद में बेकाबू बस ने सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के भदोही में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से उड़े कार के परखच्चे। हादसे में कार में 2 लोगों की मौत हो गई तो गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने एक टेम्पो के साथ बाइक और साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कार सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार चला रहे शख्स की मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी में 2 गाड़ियों के आमने सामने से टक्कर। 6 से ज्यादा बाराती हुए घायल, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान के बाड़मेर में ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने की महिला मंडल आगोर नाम के एनजीओ के दस्तावेज की जांच। विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला। बिहार के छपरा में पुलिस लाइंस के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। हरियाणा के भिवानी में एक शादी समारोह में पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी की पीट कर हत्या। मारे गए खिलाड़ी ने बारातियों के अभद्र बर्ताव पर जताया था एतराज। हरियाणा के नूह में ठगोबर साइबर पुलिस की कार्रवाई। साइबर ठगी के 2 शातिर अपराधी मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और संदिग्ध क्यूआर कोड के साथ गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में चोरी के मोबाइलों की खरीद फरोख्त वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल किए बरामद। फरार आरोपियों की तलाश तेज। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू बस्ती में मुस्लिम परिवार के मकान खरीदने पर मचा बवाल थम गया। विरोध में आसपास के कई लोगों ने लगा दिए थे मकान बिकाऊ है के पोस्टर। बीजेपी ने हिमाचल के सीएम सुक्खू पर लगाए राधे राधे बोलने पर हिचकिचाने के आरोप। एक वीडियो जारी कर कहा बच्चों के राधे राधे बोलने पर असहज हो गए सीएम। बीजेपी ने सीएम सुक्खू को राधे राधे की जगह नमस्कार बोलने पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस के नेताओं को सनातन धर्म से क्यों है नफरत। जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला। कहा लोग समझने लगे हैं कि मदनी जैसे लोगों की वजह से मुसलमान पिछड़ गए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने महमूद मदनी के बयान को बताया अराजक। इमाम उमेर इलियासी बोले ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होता है। बिहार के सिवान में 50 लाख रुपए की शराब की खेप बरामद। यूपी के रास्ते सिवान भेजी गई थी 3300 लीटर शराब। राजस्थान के कोटा में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने पर बवाल। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया। कोटा में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित होने पर भड़के लोगों की पुलिस से हुई कहासुनी। आरोपी की धरपकड़ के लिए आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गई पुलिस। एमपी में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के पीड़ित युवक की आज होगी घर वापसी। मंत्री विश्वास सारंग ने पीड़ित अमन खान को फिर से शुभम गोस्वामी के रूप में घर वापसी कराने का किया तबादला। जम्मू कश्मीर के बडगा में ड्रग पैडलरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 कुख्यात ड्रग पैडलर्स की करीब 45 लाख के 2 मकान संपत्तियां अटैच की गई। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का मौलाना मदनी पर विवादित बयान। विपक्षी दलों ने सांप्रदायिक माहौल भड़काने वाला बयान बताया। बीजेपी ने बयान को संगीत सोम का निजी बयान कहा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंदिर में तोड़फोड़ मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। विरोधा गांव में शिव मंदिर और खेतों की पाइपलाइन तोड़ कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तिरंगा ट्रेल राइड के तहत पंचाचूली बेस कैंप के लिए एयरफोर्स के 100 जवानों का दल रवाना। रास्ते में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी देंगे जानकारी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर में थाने के सामने ग्रेनेड फेंकने के मामले में खुलासा किया। आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने पिछले 5 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पंजाब के हरगुनप्रीत सिंह, मध्य प्रदेश के विकास प्रजापति और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आरिफ को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया। करीब 24 दिन बाद दिल्ली में AQI 279 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हाल ही में गिरफ्त में आए गैंगस्टर अनमोल भट्टी ने शहजाद भट्टी से अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस अनमोल बिश्नोई की धमकी वाले आरोपी की कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 27 पर घोषित था 67 लाख रुपए का इनाम।
दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिला काडर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के लिए बनी पुनर्वास नीति से शांति प्रयासों को मिल रही है मदद। हिमाचल प्रदेश की नैना देवी शक्तिपीठ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एक ही दिन में 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हरियाणा के झज्जर में पालनाथ धाम में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। भक्तों को फिर याद दिलाया बटोगे तो कटोगे का नारा। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गीता महोत्सव की परंपरा को देश के कोने कोने में पहुंचाने की बताई जरूरत। बिहार कांग्रेस के विधायकों पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश से जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस के कुछ एमएलए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोनिया गांधी की घर हुई बैठक में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक थरूर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की किसी रणनीतिक बैठक से गैर हाजिर रहे। बिहार की राजधानी पटना के पालीगंज में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया बुलडोजर। सड़कों के किनारों पर कब्जा कर बनाई सीढ़ियों और दुकान पर जमकर हथौड़ा चला। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने किया बिहार में 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा। विपक्ष पर 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का किया निरीक्षण। नीतीश ने अफसरों को मेले में आने वाले लोगों की मदद के दिए निर्देश। बिहार के छपरा में अवैध कब्जों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। लोगों को फिर अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक कई लोगों ने किए दर्शन। खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग महाकाल मंदिर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोली अगर पार्टी कहेगी तो 2029 का चुनाव झांसी से लड़ूंगी। सिडनी के पास केमिकल रिसाइकलिंग प्लांट में धमाके के बाद लगी बड़ी आग। 2 दमकल कर्मी घायल हो गए। उज्जैन में एकादशी के मौके पर महाकालेश्वर की हुई भस्म आरती। महाकाल की भस्म आरती और श्रृंगार दर्शन देखने के लिए बड़ी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में गीता जयंती के मौके पर जुड़े हजारों श्रद्धालु। भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका को दी थी 350 रनों की चुनौती। रांची वनडे में विराट कोहली ने शानदार 135 रन की पारी खेलकर अपना 52वां वनडे शतक बनाया। विराट ने किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम की ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जारी किया बर्फबारी का अलर्ट।